देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी बरसाना की होली में 3 बार अब तक आ चुके हैं और अब के भी निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यमुना के शुद्धिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। योगी जी तो पहले से ही उसमें अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीच में जब तक दिल्ली पे यमुना साफ नहीं होगी तब तक यमुना जी का साफ होना बड़ा कठिन है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है यमुना साफ होने का। जिस तरह से उन्होंने गंगा को बनारस में पूरी निर्मल बना दिया, उसी तरह से यमुना जी भी पावन और निर्मल बनेगी। कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। निश्चित रूप से बांके बिहारी का कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पे ही बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से 27 साल बाद दिल्ली में ऐतिहासिक सरकार भाजपा की बनी है, तो उसी संबंध में हमारे साथ में वार्ता करने के लिए मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से दिल्ली में ऐतिहासिक सरकार बनी है, क्या कहेंगे उसको लेकर। जी देखिए, केजरीवाल जी का जो असली चेहरा है उसे जनता अब जान गई और ये सभी जानते हैं कि जब तक केंद्र के साथ सरकार कोई प्रदेश की नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य का या किसी भी प्रदेश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता। अब वो झूठ की काठ की हांडी बहुत दिन चढ़ गई, अब वो समाप्त हो गया। जनता जान गई कि पिछले 15 साल कांग्रेस रही, 10-12 साल केजरीवाल रहे, लेकिन दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। जबकि आज भारत छठे पायदान से चौथे पायदान पर पहुंच गया पूरे विश्व में, और वहाँ की राजधानी यदि पिछड़ी रह जाए तो ये पूरे देशवासियों के लिए भी एक चिंता का विषय होता है। इसलिए जनता ने बहुत सोच समझ के बड़ा सही निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत के साथ वहाँ सत्ता सौंपी है। जिस प्रकार से भाजपा की दिल्ली में जीत हुई है, भाजपा का चुनावी मुद्दा यमुना था, वहीं बात की जाए मथुरा में तो काफ़ी आस्था है मां यमुना को लेकर। इस पर किस प्रकार से कार्य मथुरा में दिखाई देगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब विरोधी सरकार होती है तो केंद्र की सभी योजनाएं लागू नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पूरे 5 साल में मात्र मुश्किल से लगभग 8-10 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बन पाए थे 5 साल में, क्योंकि अखिलेश जी उन योजनाओं को लागू नहीं करना चाहते थे। यही स्थिति दिल्ली की रही। जब योगी जी की सरकार आई तो 5 साल में 7.5 लाख घर बन गए। तो ऐसे ही यमुना के शुद्धिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। योगी जी तो पहले से ही उसमें अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीच में जब तक दिल्ली पे यमुना साफ नहीं होगी तब तक यमुना जी का साफ होना बड़ा कठिन है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है यमुना साफ होने का। जिस तरह से उन्होंने गंगा को बनारस में पूरी निर्मल बना दिया, उसी तरह से यमुना जी भी पावन और निर्मल बनेगी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मथुरा जनपद के वासी कहते हैं कि मथुरा में 5 विधायक, 2 सांसद और 1 आप मंत्री मौजूद हैं, उसके बाद में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं हो पाती। जैसे बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिला कि अपार जन सैलाब था, घंटों श्रद्धालुओं को लाइन लगानी पड़ी और उसके बाद भी वह दर्शन नहीं कर पाए। अरे, जहाँ कुंभ में 1 करोड़ आदमियों का एक साथ स्नान करने के लिए एक घाट बनाया गया है, वहाँ भी लोगों के नंबर 24-24 घंटे में स्नान के आ रहे हैं। तो यदि श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होगी तो लाइन लगानी ही पड़ेगी। ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें क्या बात है।
जिस प्रकार से वृंदावन बांके बिहारी परिसर काफ़ी छोटा है, तो उसके लेकर काफ़ी श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, लेकिन कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट के जजों ने अभी वहाँ से हरी झंडी नहीं दी है। निश्चित रूप से बांके बिहारी का कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तर्ज पे ही बनेगा, और जब तक कॉरिडोर वहाँ नहीं बनता है तब तक इस श्रद्धालुओं की भीड़ का समाधान करने में पूरी तरह से शासन लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से समाधान हो नहीं पाएगा। वहीं ब्रज की होली प्रसिद्ध है और अब होली आने वाली है, तो उसको लेकर किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं जनपद में? देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी बरसाना की होली में 3 बार अब तक आ चुके हैं और अब के भी निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बरसाने की होली को विश्व प्रसिद्ध बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान ही योगी जी का है। बरसाने की होली को कोई हवाई अड्डा ऐसा नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं, कोई बस स्टैंड पूरे देश का ऐसा नहीं जिस पे होली के प्रचार प्रसार के होर्डिंग न लगे हों। तो उन्होंने ही होली को विश्व लेवल पे उठाया है और वो स्वयं इसमें, जब मैंने उन्हें 2018 में पहली बार निमंत्रण दिया तो लोग सोचते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री जी होली में आएंगे, लेकिन वो लगातार 3-4 बार होली में आए। उनका ब्रजभूमि की विकास के प्रति तो बहुत रुझान है और अब के भी अनूठी होली, जिस तरह से महाकुंभ 144 वर्ष बाद इस प्रसिद्धि पे पहुंचा है, ऐसे ही अब के बरसाने की और ब्रज की होली भी पहुंचेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, और इनके द्वारा सभी बातों पर चर्चा कही गई। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि आगामी होली को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं और इस होली को भव्य बनाने में उनका पूर्ण योगदान रह चुका है और अब भी होली पर इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधार सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।